बढ़ते पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, जो यहाँ कोलकाता के मध्यम ग्राम के पास ये हत्या की गई है। शुवेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल में सीएम के दावेदार माने जा रहे हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई है। बता दें आपको, शुवेंदु अधिकारी जो कि सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं, उनके पीए की हत्या की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि कोलकाता के मध्यम ग्राम के पास उनके पीए की हत्या कर दी गई है। ये बता दें आपको, ममता बनर्जी बीते दिन ये कहते हुए नजर आई थी कि वो पद नहीं छोड़ेंगी, और अब उसके बाद ये पूरी घटना सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो कोलकाता के मध्यम ग्राम में हत्या की जानकारी सामने आई है। शुवेंदु अधिकारी बता रहे हैं पीए की हत्या कर दी गई है। अब हत्या किसने की, इसको लेकर जांच शुरू की गई है। और बता दें आपको, इसको लेकर जांच बैठेगी और कई सवाल जो है वो उसके बाद उठ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि ममता साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगी, वो लोक भवन नहीं जाएंगी और वहां पर अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगी। उनको सबूत चाहिए कि वो हार गई हैं, और उसके बाद अब इस तरीके की घटना का सामने आना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी 200 पार चली गई और ममता दीदी जो हैं उनकी घर वापसी हो गई, वो हार गई चुनाव। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल के आ रही है, उसमें ये जानकारी आज वो शाम को किसी पॉलिटिकल काम से निकला था। दोहरिया बोल के एक जगह है जहां पे उनको बहुत नजदीक से एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से बार बार गोली किया गया है। 4 राउंड से भी ज्यादा गोली चलाया गया है। जो अभी तक जो प्राइमरी विटनेसेस है, जिनके साथ पुलिस का बात करने के बाद जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि मल्टीपल जो फायरिंग किया गया है, उसमें से एक उनकी जो चेस्ट में लगा है, एक उनकी सर पे लगा है। उसके बाद उनको जो नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया था। वहां पे डॉक्टर से उनको डेथ डिक्लेयर किया है। इस वक्त जो यानी कौन हो सकता है इसके पीछे, कुछ और इस वक्त अगर पुलिस बता पा रही हो, कोई और डिटेल आपके पास? देखिए, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रहा है कि कुछ ही समय पहले ही घटना घटा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि आपने देखा है कि पॉलिटिकल वायलेंस इसका खबर आ रहा है। ऑलरेडी नानूर और हावड़ा में 2 बीजेपी वर्कर का डेथ हुआ था। इसको लेके जो बीजेपी के आधिकारिक थे वो लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल हिंसा ना हो, पोस्टपोल वायलेंस ना हो। तो इलेक्शन मिटते ही शुवेंदु अधिकारी का जो पीए है, जो हर वक्त उनके साथ रहता है, उनको जिस तरह से बहुत करीब से गोली मारा गया है, इसके पीछे पॉलिटिकल ये पोस्टपोल वायलेंस का ही एक हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका पूरा जांच जो शुरू हो चुका है। फिलहाल घटना की खबर मिलते ही शुवेंदु अधिकारी जो है मध्यम जो इंक्वायरी वो स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल प्याली, और अभी तक देखिए इसको समझा जा सकता है कि दर्शकों को दिखा रहे हैं जो शुवेंदु अधिकारी का हमेशा काम देखा करते थे, उनकी हत्या हो जाना। और ऐसे वक्त पर जब हाल ही में बीजेपी को मैंडेट मिला, अभी वहां पर सरकार गठन की तैयारियां चल रही है, शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है, उससे पहले वो शख्स जो कि सीएम हो सकते हैं, अभी तक की जो अटकल है, हालांकि ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं हुआ है, उनके पीए की हत्या करना कोई राजनीतिक तौर पर कहीं ये जो बार बार हम पॉलिटिकल राइवलरी वहां पर देखते हैं, प्याली कोई संदेश देने की तो कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि हिंसा का दौर कोई नया नहीं है पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, देखिए जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें कैजुअलिटी के बिना निर्वाचन यहाँ पे नहीं होता है। पहली बार एक इलेक्शन हुआ जिसमें निर्वाचन के टाइम पे कोई हिंसा की बड़ा घटना नहीं हुआ है, कैजुअलिटी भी 0 था। पर पोस्ट पोल वायलेंस कई जगह से सामने आ रहा था। बीजेपी के जो वर्कर थे कई बार कह रहे थे, नेता है उनके तो बहुत टाइम पे ऐसा हो रहा है कि टीएमसी के जो वर्कर है वो बीजेपी का झंडा लेके आबिर लगा के खुद बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस तरह का घटना आ रहा था। तो इसके पीछे कुछ क्या घटना है, फिलहाल उसका जांच होगा। और इसके साथ साथ जो ये बीजेपी की तरफ से भी बार बार बोला जा रहा था कि इसके जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा था, इसकी इस तरह का घटना ना घटे। पर जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी का
पीए है वो स्कॉर्पियो में था और जिन्होंने जो मिस्क्रिएंट्स गोली चलाए वो बाइक में थे। तो इससे लगता है पियाली, एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जरा आप ये बताइए कि अभी तक पुलिस क्या कह रही है। जिस वक्त ये गोली मारी गई, जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एग्जैक्टली वो कहां पर मौजूद थे, कितने और लोग थे, यानी कि क्या पूरी रेकी करके वो उनको जो हमलावर वहां पे पहुंचे उनको मालूम था कि यहाँ पर होने वाले हैं? क्या उस वक्त सीन था, ये बताइए। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रहा है उससे एक चीज ये क्लियर है कि इनके बारे में पूरा रेकी और इनके बारे में जो प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन वो निकाल के इस तरह का अटैक किया गया है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो गाड़ी में था और दोहरिया बोल के जो मध्यमग्राम में जो जगह है वहां से वो जा रहा था। उस बस बाइक पे सवार होके जो मिस्क्रिएंट है वो आए, बहुत पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारा गया। तो शुभेंदु अधिकारी का पीए ये जो चंद्रनाथ है मध्यमग्राम में रहता है, वो कहाँ से रहता है, आज वो कहाँ पे गया था, कहाँ किस रोड से जा रहा है, इसका पूरा जानकारी जो है जो क्रिमिनल है या जितने भी लग रहा है, इससे पुलिस को लग रहा है कि पूरा प्री प्लान है, इसके पीछे प्री प्लान अटैक है। पर इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है इसका या इसके पीछे कोई और कारण है, एकदम प्राइमरी फॉर्म किया गया है कि उनको गोली मारा गया है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनका डेथ हुआ है। अभी जो घटनास्थल पे पहुंच के पुलिस जो आसपास की जो सीसीटीवी है, जो विटनेसेस है, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है पियाली, आप बने रहिएगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी खबर क्या है एक बार जल्दी। तो फिलहाल बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है और अब सरगर्मियां वहां पर बढ़ चुकी हैं। 4 गोली मारी गई है, सर में भी गोली मारी गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है जो पास का अस्पताल था, नियबा अस्पताल था, वहां पर उन्हें ले जाया गया है और ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो कोलकाता के मध्यमग्राम के पास ये पूरी हत्या हुई है। शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या होना कई सवाल अपने आप में खड़े करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चंद्रकांत राव उनका नाम था जिनकी हत्या की गई है, जो कि शुभेंदु अधिकारी का तमाम काम देखते थे, कि संभावित मुख्यमंत्री फिलहाल कहे जा रहे हैं। ये बता दें आपको, अभी ये कुछ देर पहले की ही घटना बताई जा रही है जब शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या कर दी गई है। और अब शुभेंदु अधिकारी की अगर बात की जाए तो बता दें, शुभेंदु अधिकारी वो प्रमुख चेहरा इस चुनाव में रहे जिन्होंने जी जान लगा दी इस चुनाव में और ममता को भी करारी शिकस्त दी भवानीपुर से। और अब जानकारी ये सामने आ रही है उनके पीए की हत्या कर दी गई है। तो फिलहाल कई सवाल जो है अब वो हर किसी के जहन में आ रहे हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, इस हत्या के पीछे क्या कोशिश की गई है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है, किसने ये हत्या करवाई है, क्योंकि अभी सरकार जो है वो फुल फ्लैश तरीके से यहाँ पर नहीं आई है, प्रोसेस चल रहा है। हाल ही में मैंडेट मिला है, हाल ही में यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी की उसने जीत दर्ज की है, कमल हाल ही में खिला है और उसके बाद तुरंत इस तरीके की बड़ी वारदात सामने आना, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटनाएं जो हैं वो कई बार सामने आती रही हैं और अब ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी घटना घटी है जहां पर शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या कर दी गई है, जहां पर 4 गोलियां मारी गई है। जो यहाँ बताया जा रहा है किसी काम से वो निकले थे और उसी दौरान उनको 4 गोलियां मारी गई है, यानी कि इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अब क्या रेकी की जा रही थी, क्या पहले से निगाह रखी जा रही थी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।